है। पानी के लिए मारामारी हो रही है रेलवे स्टेशन पर, भोजन के लिए लूटपाट की स्थिति आ गई है। जिंदगी जीने के न्यूनतम अधिकारों को भी अगर दे पाने में स्टेट सक्षम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत पहल क्यों नहीं करनी चाहिए। ना पानी, ना भोजन, ना वाहन, कुछ भी दे पाने की स्थिति में कोई अगर स्टेट नहीं आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों नहीं व्याख्या करे उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत जिसमें मौलिक अधिकार लोगों के हनन किए जा रहे हैं और ड्यूटी निभाने में स्टेट फेल हो रहा है। दोस्तों, पहल तो किसी ना किसी को करनी होगी, चाहे देश के मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे जजेस की कतार हो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, चाहे इस देश के स्वायत्त संवैधानिक संस्थानों को संभाले हुए नौकरशाहों की एक लंबी कतार हो, या इस देश के मीडिया हाउस को चलाते समझते हुए संपादकों की कतार हो, इस देश के भीतर प्रोफेशनल्स की कतार हो। पहल तो किसी ना किसी को करनी है, क्योंकि इस देश के भीतर में करोड़ों लोगों के मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहे हैं और उस दिशा में संविधान ही उन्हें जो अधिकार देता है उस अधिकारों का पालन नहीं हो पा रहा है, और वह तब जब इस देश में इमरजेंसी नहीं लगी है। इस देश में कोई इमरजेंसी लगाकर आम नागरिकों के मूल अधिकारों को सस्पेंड नहीं किया गया है, और बकायदा संविधान में जब चेक एंड बैलेंस का जिक्र है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मातहत है, और इतना ही नहीं, संविधान के आर्टिकल 32 में तो बकायदा इस बात का जिक्र है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे और उसे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी निभाने में स्टेट फेल हो रहा है, मूल अधिकारों से वंचित आम नागरिकों को किया जा रहा है, तो वह तुरंत सुओ मोटो के जरिए राज्य को आदेश दे सकता है। लेकिन इस दौर में आपने कहीं भी देखा किसी भी तरीके से कोई पहल हो रही है? करोड़ों लोग अपने उस जीने के मूल अधिकार से वंचित हैं, लेकिन कहीं कोई पहल नहीं हो रही है। तो क्या यह मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका है, जो संविधान की व्याख्या करने की उसकी अपनी भूमिका है, उस दिशा से भी उसने अब आंखें चुरा ली हैं? क्या यह एक ऐसी परिस्थिति है? क्योंकि बकायदा इस बात का जिक्र आर्टिकल 32 में है कि नागरिक अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दिया गया है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से असफल साबित हो रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हुए कह सकता है कि आपके जो एक्शन है या इनएक्शन है उसको देश का नुकसान हो रहा है, देश को नुकसान पहुंच रहा है और करोड़ों लोग परेशान हैं, तो हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हक में आता है, संविधान के जरिए उसको यह हक मिले हुए हैं। लेकिन क्या धीरे धीरे आप महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें जब आप टेलीविजन पर देखते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर दो पॉलिटिकल पार्टी के नेता आपस में झगड़ा कर रहे हैं, और लगता है जैसे वहीं पर या तो मामला सुलझा देना है उनको, या फिर जो भी निर्णय लिया जा चुका है उसको वो सही ठहराएंगे या गलत ठहराएंगे। यह एक अराजकता की परिस्थितियां हैं। इस देश में संविधान मौजूद है, उस संविधान के तहत स्थितियां क्यों नहीं चल पा रही हैं? क्या इस देश के जजेस अब काम करने की दिशा में नहीं बढ़ पा रहे हैं या उतने कमजोर कर दिए गए हैं? 2 साल पहले की बात है, हम लोगों ने देखा था 4 जस्टिस निकल कर आए थे। उस समय इन बातों का जिक्र हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए क्या अब ये बात को समझा जाए कि डेमोक्रेसी इस देश में नहीं बच पा रही है। लेकिन एक लंबे सफर को अगर देखिएगा तो यह भी आप समझ जाइएगा, उस वक्त जो चीफ जस्टिस, उसके बाद जो चीफ जस्टिस गगोई बने, जो उस समय जस्टिस के तौर पर विरोध कर रहे थे, आज की तारीख में वो पार्लियामेंट में है, राज्यसभा के सदस्य हैं। तो क्या हम इस रेखा को ही सही मान लें कि 2018 में एक जस्टिस बताते हैं कि डेमोक्रेसी पर खतरा है, उसके बाद वो चीफ जस्टिस बनते हैं, उस पीरियड में लिए गए निर्णयों का असर यह होता है कि जब वह रिटायर होते हैं तो उसके बाद वो पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, और ये पार्लियामेंट में पहुंचना ही मौजूदा वक्त में देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है, या पार्लियामेंट में ही सारी ताकत सिमट गई है और बाकी संविधान का कोई मतलब नहीं है? क्या ऐसी स्थिति आ गई है? इसलिए इस स्थिति का जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि एक दूसरी स्थिति, इस देश के भीतर में करोड़ों लोग जो जिंदगी जीने के मौलिक अधिकार उनको संविधान के तहत मिलते हैं, उनकी तरफ ध्यान कोई नहीं दे रहा है, जबकि संविधान पावर देता है, सुप्रीम कोर्ट को देता है, हाई कोर्ट को पावर देता है, लेकिन कोई पहल किसी भी रूप में नहीं हो पा रही है। और अगर ये स्थिति आ गई है तो हमें लगता है कि इस बात का जिक्र होने की जरूरत है। तब सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर अगर कुछ ना करे, मीडिया अपने तौर पर अगर कुछ ना करे,
इंस्टीट्यूशंस के हेड अपने तौर पर कुछ ना करें, तो फिर इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्या है? इमरजेंसी लगा के संविधान को सस्पेंड करवाने की स्थिति क्या है? संविधान तो यूं ही सस्पेंड हो गया। तो फिर इमरजेंसी नहीं भी है, लेकिन एक परिस्थितियां ऐसी भी आ गई है जिसमें हमने जिक्र किया कि सीबीआई, सीवीसी और सीएजी कुछ नहीं करेगा। इस देश के भीतर का सच क्या है? इस देश के भीतर का मौजूदा सच है कि आपकी आर्थिक परिस्थितियां आपसे संभल नहीं पा रही है। दूसरा सच है कि जब इकोनॉमिक सिचुएशन बिगड़ गई है तो आप रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं है। तीसरी सिचुएशन आ गई है कि रोजगार नहीं है, इकोनॉमिक परिस्थिति नहीं समझ पा रही है, तो लोगों की जेब से पैसा गायब हो गया है। लोग डिमांड कर पाने की स्थिति में नहीं है, डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो चौथी परिस्थिति है, तो इंडस्ट्री चले किसके लिए और इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन हो कैसे, वह भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है एक अजीबोगरीब क्राइसिस है इस देश के भीतर में। तो इसको चेक एंड बैलेंस क्या न्यूज चैनलों में दो प्रवक्ताओं के बैठकर शोर मचाने से होगा, या इस देश के उन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ना होगा? सुप्रीम कोर्ट को पहल करनी होगी। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर क्यों नहीं समझ पा रही? क्योंकि एक नेगेटिविटी न्यायपालिका को लेकर लोगों के जहन में बार बार आ जाती है। लेकिन याद कीजिए, जस्टिस ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए थे। वह रोते रोते बता रहे थे कि इतने जजों की नियुक्ति अगर हो जाएगी तो इससे मामले हम सलटाने शुरू करेंगे। एक कहीं ना कहीं उनके जरिए चीजें निकल कर आ रही थी कि वो इनकी एक जिम्मेदारी थी। लेकिन मौजूदा वक्त की क्या परिस्थिति है? इतने बड़े संकट से देश गुजर रहा है और सारे इंस्टीट्यूशंस ने खामोशी बरती हुई है। क्या एक ऐसी परिस्थिति आ गई है इस देश के भीतर में? एक एक स्थिति को समझना शुरू करें तो हम लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, रोजगार नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, और फिर आने वाले वक्त में आप कैसे देश को चलाएंगे, यह भी संकट होगा। इस देश की जनता, करोड़ों लोग, जिस तरीके से उनको मूल अधिकारों से भी वंचित किया जा चुका है। पानी के लिए मारामारी हो रही है रेलवे स्टेशन पर, भोजन के लिए लूटपाट की स्थिति आ गई है। जिंदगी जीने के न्यूनतम अधिकारों को भी अगर दे पाने में स्टेट सक्षम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट को तुरंत पहल क्यों नहीं करनी चाहिए? ना पानी, ना भोजन, ना वाहन, कुछ भी दे पाने की स्थिति में कोई अगर स्टेट नहीं आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्यों नहीं व्याख्या करे उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत जिसमें मौलिक अधिकार लोगों के हनन किए जा रहे हैं और ड्यूटी निभाने में स्टेट फेल हो रहा है। इस बात का जिक्र क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस तरीके से कॉरपोरेट को रियायत दी गई, कर्जदारों को और ज्यादा कर्ज दिया गया, रियल एस्टेट को कर्ज दिया गया, बैंक बुक जो थी उसको ठीक करने की दिशा में रिटर्न ऑफ किया गया लगभग 6,68,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह है कि एक ऐसी परिस्थिति आ रही है कि एक समानांतर में अगर आरबीआई को भी देख लीजिए तो जब यस बैंक का संकट आया तो नियम तो यह कहता था कि आरबीआई अगर सक्षम होता, पैसे उसके पास होते, तो वो यस बैंक को अपने तरीके से मैनेज कर सकता था। लेकिन मौजूदा वक्त में आरबीआई का नोट छापना, सरकार का बोरो करना, आरबीआई का बैंकों के जरिए या अन्य मार्फतों के जरिए फिर से उस दिशा में पूंजी को ले जाना जहां से आरबीआई धीरे धीरे कंगाल होता चला जाए और कल को अगर संकट आए तो आरबीआई भी हाथ खड़ा कर दे, जिस तरीके से मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़े किए हुए हैं, या अपनी खामोशी बरत ले। क्या यही स्थिति है? और इसीलिए आखिरी बात और आखिरी सवाल हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट से ही हमें पूछना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर संविधान से ये पावर मिला हुआ है जो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशंस के राइट दिए जाते हैं और उसमें बाकायदा जो अलग अलग राइट्स के हिस्से हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का जिक्र किया था, इस 32 के तहत 5 तरह के राइट्स दिए जाते हैं, जिसमें एक तो हैबियस कॉर्पस है जो बंदी प्रतिक्षण होता है, एक प्रतिषेध है जिसमें प्रोहिबिटेशन होता है, एक उत्प्रेषण है जो कार्टियोनरी होता है, एक अधिकार पृच्छा होती है, और एक होता है परमादेश। परमादेश का मतलब बहुत साफ होता है, हम आदेश देते हैं, और यही आदेश सुप्रीम कोर्ट को, स्टेट को देना है कि इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर अपने न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा पा रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है तब ये बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्टेटस, अपने पावर, उसकी अपनी जिम्मेदारी जो है, क्या वह उससे भी वंचित हो चला है? और अब एक स्थिति ऐसी आ गई है कि न्यायपालिका लोगों के नज़दीक नहीं होकर या संविधान की व्याख्या नहीं करके सत्ता की व्याख्या करने में आ गई है स्थिति। हमें लगता है कि ये एक
संकट की स्थिति है और मौजूदा वक्त में, इसीलिए आज हमने कोई बहुत आंकड़ों का जिक्र नहीं किया, यह सुप्रीम कोर्ट को समझना है। और सुप्रीम कोर्ट का एक इतिहास रहा है। इमरजेंसी में भी सुप्रीम कोर्ट सत्ता के साथ हो गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी से पहले की स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी याद कीजिए। लेकिन सवाल है कि उस वक्त इमरजेंसी थी, अभी इमरजेंसी नहीं है। उस वक्त राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे, जहां आम लोगों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे, अभी नहीं किए गए थे। अभी इस देश में न्यूनतम अधिकारों से जूझते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत ही नहीं है कि वह सुनवाई भी करे। और मेरे ख्याल से एक ऐसी स्थिति अगर इस देश के भीतर में है, तो किसी को तो जागृत होना पड़ेगा, वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, वो एडिटर ही क्यों ना हो, वो कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट ही क्यों ना हो। इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी का भी एक काम होता है, चीफ सेक्रेटरी का भी एक काम होता है। कहीं चेक एंड बैलेंस की स्थिति तो आएगी। अगर स्थिति बिगड़ी हुई है और अगर सब कुछ ठीक है, तब बहस बेकार है। सब कुछ ठीक मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले